आप सबको बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत आज के प्यारे सत्संग में। आपको लगता होगा हर बार मैं यही बोलता हूँ, आज के प्यारे सत्संग में। क्या करो, सत्संग होता ही प्यारा है। तो जब सत्संग हो तभी प्यारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माँ जो ओशो के सागर से मोती खोज के लाती हैं उनसे। तो बहुत ही अद्भुत संदेश है आज का जो माँ लेकर आई हैं। और मुझसे पूछो तो ओशो के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कुछ संदेश चुनने हो उनमें से एक है। तो आप सुनो, थोड़ा समझो और खुद से तय करो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू। तो माँ से शुरुआत करते हैं। एक्चुअली सच पूछो तो मुझे ना खोजना नहीं पड़ता। कभी जब मुझे मन है कि संडे को कुछ ना कुछ हम सबके बीच में कुछ ओशो बोलें, तो मैं कोई भी बुक खोलती हूँ और ओशो को ही बोलती हूँ कि जो आपको सुनाना हो वो मुझे बता दो, और बस वो पेज खुल जाता है। और सच में ऐसा ही होता है कि वही मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। तो ऐसा समझो कि ओशो का तो पूरा सागर मोती और हीरो मोती से ही भरा हुआ है। बस कब किस दिन कौन सा मोती हीरा मिल जाए हमें। चलो तो सुनते हैं। स्वयं से लड़ो मत, व्यर्थ है वैसी लड़ाई, क्योंकि उससे जीत कभी भी फलित नहीं होती है। स्वयं से लड़ना ग्रेजुअल सुसाइड के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वयं को स्वीकारो, प्रसन्नता से, अनुग्रह से। जो है, जो भी है, शुभ है। काम भी, क्रोध भी, क्योंकि जो भी है प्रभु से है। उसे स्वीकारो और समझो। उसमें छुपी संभावनाओं को खोजो और खोलो। फिर तो काम भी राम का ही बीज मालूम होता है और क्रोध ही क्षमा का द्वार बन जाता है। अशुभ शुभ का शत्रु नहीं है, वरन अशुभ मात्र अवरुद्ध शुभ है। इस पे खूब ध्यान देना जो ओशो कह रहे हैं। उसमें छिपी हुई संभावनाओं को खोजो और खोलो। इसको इस ढंग से हम समझें कि जो हमारी ऊर्जा है वो तो एक ही है। वही ऊर्जा हमें संसार में भटकाती है और वही छुपी हुई ऊर्जा हमारे लिए परमात्मा का द्वार बन जाती है। वही ऊर्जा अधोगति हो जाए तो काम बन जाती है और ऊर्ध्वगति हो जाए तो राम बन जाती है। तो ये हमारे ऊपर है। वही ऊर्जा क्रोध का रूप है, वही ऊर्जा क्षमा का रूप है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह अपने जीवन को दिशा दें। और हम सबके पास वह समझ है, वह पर्याप्त मात्रा में है। और ये हमें देखना है अभी कि हम किस तरह, किस दिशा में अपने जीवन को ले जाएं।
बस इतना मैं कहना चाहूँगी, इसका एक एक शब्द ध्यान रखना। और बाबा से मैं बोलूँगी कि जो भी आज बोल रहे हैं बाबा, जो भी कहेंगे, इस चीज़ को ज़रूर कुछ ना कुछ और हमें थोड़ा बता दें, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ओशो क्या कह रहे हैं। चलिए, स्वागत आप सबका फिर से। आज का संदेश मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। उसका सबसे पहला कारण ये है कि ओशो अकेले व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पर, अकेले, जिन्होंने हमें, हम जैसे हैं, अपराधी सही, मूर्ख, खल कामी सही, जैसे भी हैं, ओशो ने हमें बहुत बहुत गरिमा दी, बहुत बहुत सम्मान दिया। इसके पहले, ओशो के पहले और ओशो के बाद भी आसपास बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म की, धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन सब में एक बात कॉमन है, वो है कि हर व्यक्ति ये बताने से चूकता नहीं है कि कैसे हम भटके हुए हैं, कैसे हम अटके हुए हैं, कैसे हम अपराधी हैं, कैसे हम मूर्ख हैं, कैसे हम बस गलतियों का पुतला है। यानी इतनी हमारी बीमारियां हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राम जाने क्या क्या है। मतलब देयर इज नथिंग राइट अबाउट अस अकॉर्डिंग टू so many so called spiritual religious teachers। तो ओशो अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें गरिमा दी। उन्होंने कहा कि तुम जैसे हो तुम स्वीकार हो, तुम जैसे हो उसी के हो, तुम जैसे हो अपने आप को स्वीकार करना सीखो तो मार्ग खुल जाएगा। अपने आप को धिक्कारने से मार्ग नहीं खुलता। और ये जो संदेश है इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं देखता हूं कि इतनी गहरी हमारी कंडीशनिंग है, इतनी गहरी हमारी प्रोग्रामिंग है, बचपन से हम सुनते आए हैं कि हम में क्या क्या गलत है, क्या क्या गलत है। और अक्सर सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियां ही पॉइंट आउट की जाती रही हैं हमेशा। फिर वो माता पिता हो कि आस पड़ोस हो कि कोई हो, तारीफ तो बा मुश्किल कभी मिलती है, बा मुश्किल कभी मिलती है। तो इतनी गलतियां अपनी सुनते सुनते, इतनी कमियां अपनी सुनते सुनते, इतनी कमजोरियां अपनी सुनते सुनते, और सिर्फ सुनते हुए नहीं, साथ ही साथ बहुत बार महसूस करते हुए भी कि हमसे भूलें होती हैं, हम कहीं ना कहीं आत्म गौरव खो देते हैं, आत्म सम्मान खो देते हैं, और हमें लगने लगता है कि हम किसी काम के नहीं। I am worthless, I am useless। ओशो अकेले व्यक्ति हैं, वो कहते हैं तुम गौर से देखो, भले थोड़ी धूल चिपकी होगी, भले कुछ होगा, लेकिन तुम वास्तव में हीरे हो। अनेकों ने प्रयास किया यह बताने में कि कितनी मैल हम पे चिपकी हुई है, और ओशो का सदा सदा प्रयास रहा है कि देखो, खोजो, जानो कि तुम अमृत पुत्र हो, तुम किसी स्वर्ण से कम नहीं, तुम में कोई खोट नहीं। इंट्रिंसिकली, अंततः भीतर से तुम्हारे पास वह सब है जो किसी भी संत, किसी भी सदगुरु के पास मौजूद है। तुम उसी का अंश हो, तुम परमात्मा का अंश हो, तुम परमात्मा ही हो। सागर का जल अगर बकेट में डाल दो, बाल्टी में डाल दो, मग्गे में डाल दो, वो सागर का ही जल रहता है, वो सागर से भिन्न नहीं हो सकता। यू आर पार्ट
of that ocean and you have forgotten. ओशो एक कहानी कहते हैं, एक्चुअली में तो वो सच्ची कथा, सच्ची कहानी है। ये जो हमारे नज़दीक के मुल्क हैं, मुझे लगता है शायद थाईलैंड की कहानी होगी, थाईलैंड या आसपास की, यहीं की कहानी है। खोज लेना आप, आजकल गूगल का ज़माना है तो फैक्ट्स जो हैं वो गूगल पे खोज लेना, लेकिन वो जो कथा है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बुद्ध के शिष्यों ने बहुत बड़ी स्वर्ण की मूर्ति बनाई, गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति, प्योर गोल्ड, अमेजिंग अमेजिंग। और हजारों साल पुरानी बात है। फिर इस मुल्क पर हमला हुआ, आपको पता, मंगोल आए, उन्होंने हमला किया, फिर दूसरे तीसरे कई लोग, कितना घमासान हमारे पास्ट में हमेशा से मचा रहा है। तो उस युद्ध के दौरान जब दूसरे लोग जीतने लगे तो ये गांव जहां पर बौद्ध लोग रहते थे, जहां पर यह एक स्वर्णिम मूर्ति थी गौतम बुद्ध की, उन्होंने सोचा कि जो लूटपाट कर रहा है उसके लिए तो ये गोल्ड है, उसे तो पता नहीं कि हमारे लिए इसका क्या महत्व है। ये मूर्ति गोल्ड की ना होती, वो तांबे की होती, वो लोहे की होती, हमारे जो भाव इस मूर्ति से जुड़े हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मूर्ति को भी वो लोग तोड़ें, काटें और लूटपाट करके यहाँ से ले जाएं। तो कुछ उपाय किया जाना चाहिए इस मूर्ति को बचाने का। तो जो वहाँ के लोग जो जानकार थे, तो उन्होंने उपाय खोजा। उस मूर्ति के ऊपर कुछ खास तरह के लेप लगाए गए और उसके ऊपर फिर मिट्टी, फिर लेप, फिर मिट्टी, फिर न जाने कितनी परतों में धीरे 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 उस मूर्ति को ढक दिया गया। और देखने में वो मूर्ति ऐसे लगे जैसे कि वो पत्थर की या मिट्टी की या रेत जैसा, वो जो सैंडस्टोन होता है, इस तरह की ये मूर्ति है। तो किसी को दूर से ख्याल भी ना आए कि यह सोने की मूर्ति है, कि इसे लूटा भी जा सकता है, कि इससे मेरा कुछ मकसद भी हल होगा। और जो उस मूर्ति को प्रणाम करने वाले थे, जो उससे प्रेम करने वाले थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मूर्ति तो बुद्ध की थी और वही थी, ढकी है, छिपी है। बल्कि उल्टा और थोड़ी धूल इत्यादि थोड़ी उसको और मैला कर दिया, ऐसा इफेक्ट दे दिया कि बस जैसे पुरानी मिट्टी की, पत्थर की मूर्ति है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और ये बात चूंकि सीक्रेट रखी गई, आने वाली जो पीढ़ियां हैं धीरे धीरे वो भूल ही गए कि ये जो मूर्ति है वो एक्चुअली स्वर्णिम मूर्ति है, that it is actually a golden Buddha. They forgot completely. और हजारों साल बाद, अभी कुछ साल पहले, उस गांव में, उस जब वो धीरे धीरे बढ़ के टाउन हो गया और वहां पर किसी ने कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ गिरा उस मूर्ति के ऊपर एंड इट चिप्ड ऑफ। उसका जो ऊपर का सरफेस है वो चिप ऑफ हो गया और भीतर से सोना चमकने लगा, कुछ हिस्से में, छोटे से हिस्से में। तो जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी नजर पड़ी कि ये कुछ तो है जो चमक रहा है, सोने जैसा चमक रहा है, ये है क्या, ये खेल क्या है? तो उन्होंने धीरे धीरे बड़े ध्यान से छैनी हथौड़ी से आसपास थोड़ा खरोचना, तोड़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो खोलते चले गए, पता पड़ा ये तो पूरी की पूरी मूर्ति किसी विशेष धातु की है। और धातु के विशेषज्ञ जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा, अरे दिस इज अ गोल्डन बुद्धा। तो किसी को पता भी नहीं था कि यह स्वर्णिम मूर्ति है। आज जो है मूर्ति बहुत फेमस है, सच में कह रहा हूं, गूगल कर लेना, देख लेना, गोल्डन बुद्धा स्टैचू, अ ह्यूज वन, आपको मिल जाएगी, उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओशो जब ये कथा हमसे कहते हैं अपने निराले ढंग में, अपने प्यारे ढंग में, तो ओशो हमें साथ ही साथ यह भी कहते हैं, तुम भी बिल्कुल उस स्वर्णिम बुद्ध की भांति हो।
परत दर परत तुम पर धूल चढ़ी है, और तुम जैसे धीरे धीरे भूल ही गए हो कि तुम स्वर्णिम बुद्ध हो। तुम अपने आप को मिट्टी का पुतला मानने लगे हो। थोड़ी सी सफाई, थोड़ा सा ध्यान, और बात बन जाएगी, और तुम पाओगे तुम उसी परमात्मा के अंश हो, तुम उसी के पुत्र हो। सच्ची बात तो यह है कि जब ओशो ने स्वीकार किया कि उनके नाम के साथ भगवान जोड़ दिया जाए, जब वो भगवान रजनीश के नाम से जाने जाते थे, तो अनेक लोगों ने ओशो से प्रश्न किया कि आपने अपने नाम के साथ भगवान कैसे जोड़ लिया? क्या आप अपने आप को भगवान समझते हैं? तो ओशो कहते हैं, नहीं, मैं अपने आप को भगवान समझता नहीं हूं, मैं जानता हूं कि हम सब उसी परम सत्ता का अंश हैं। और जब मैंने अपने नाम के साथ भगवान जोड़ा, तो मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं कि तुम भी अपने भगवत स्वरूप को खोजो, पहचानो, तुम भी वही हो। तो लोगों को तो जो सुनना होता है उतना ही सुनना होता है। तो किसी ने सुना ये तो अपने आप को भगवान कहते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं, और वहीं से कट लिए, विरोध किया, अंट-संट जिनको जो बोलना था वो बोला, और कुछ थोड़े बहुत धैर्यवान जो प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जो थोड़े खुले मन के होंगे, उन्होंने बाकी का हिस्सा भी सुना। जब ओशो कहते हैं कि केवल मैं ही नहीं, तुम भी उसी का अंश हो, बस खोजो और मिलेगा। वो ओशो के पास टिके, वो ओशो के पास रुके, वो ओशो के शिष्य हुए, और उन्होंने उपाय करने शुरू किए। तो इसी कथा को, इसी भाव को और गहरा करने के लिए मुझे लगता है यह संदेश जो माँ ने खोजा, जो अभी पढ़ के बताया, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाना चाहता हूँ, ताकि बात जो ना हमारे अंदर थोड़ी बैठने लगे, तैयारी होने लगे, स्वीकार होने लगे। और ये सूत्र है, याद रखना, ये इट इज़ नॉट जस्ट सम काइंड ऑफ फिलॉसफी। ये फिलोसफिकल बात नहीं है, ये मान लेने की बात नहीं है कि किसी तरह बस हम मान जाए, हाँ ठीक है, हम भगवान का अंश है। नहीं, ये सूत्र हैं साधना के, ये सूत्र हैं जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में उतारें, कैसे प्रैक्टिकली मानने नहीं बल्कि जानने की तैयारी हो सके, कैसे ये हमारे अनुभव में आने लगे कि हाँ, हम उसी का अंश हैं। तो सुनो, सबसे पहली पंक्ति जो है ना, मतलब सिक्सर है, बाउंड्री के पार, स्वयं से लड़ो मत। अब बस मैं तो कहता हूं इस एक पंक्ति के ऊपर अगर आप थोड़ा सा मंथन कर लो, पूछो अपने आप से, खोजो अपने आप से, हम कर क्या रहे हैं? सारा जीवन हम औरों से नहीं, हम खुद से लड़ रहे हैं। हम खुद से लड़ रहे हैं। मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं, मैं क्रोधी हूं। चलो ना सही, अभी नई जनरेशन है ना, उनको तो ये शब्दावली भी नहीं पता, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, द्वेषी। अब उनकी टर्मिनोलॉजी अलग है। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं कमजोर हूं, मैं काला हूं, मैं टकला हूं, राम जाने क्या क्या। किसी भी बात को लेकर हम खुद से लड़ना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट राइट विद मी, दैट इज नॉट राइट विद मी, दिस इज रॉन्ग विद, मैं इतना समझदार नहीं हूं, मैं अध्यात्म के मार्ग पर कहीं किसी ऊंचाई को नहीं छू पाया, मैं संसार में अभी कुछ बन नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं। All that we do is condemn ourselves, and all that we do is fight with ourselves. अपनी नेचर है, आप खुल के नाच भी नहीं सकते, अपने आप को हम रोकते हैं
किसी दूसरे को कैसा लगेगा, कोई दूसरा देखेगा तो उसे कैसा लगेगा। हम खुल के हंस नहीं पाते, हम खुल के जी नहीं पाते, सदा सदा औरों की फिक्र। तो एक तो अपने भीतर लाइफ एनर्जी का नेचुरल फ्लो है, और दूसरी तरफ हमारे पास हजार बंधन है, हजार नियम है जो हमने कुछ खुद अपने लिए क्रिएट कर लिए यहां वहां से पढ़ के, कुछ हमारे माता पिता ने दे दिए, कुछ हमारे इमीडिएट समाज ने हमें दे दिए। अब उसके अंदर बंधे बंधे चलना है, बस लाइन में चलना है। और मैं आपसे कहूं, समाज कहो, संसार कहो, ये जो मनुष्यता, ये जो ह्यूमैनिटी है, अभी इतनी वेल ग्रोन नहीं हुई, अभी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, अभी इतनी कल्चर्ड नहीं है कि वो थोड़ा सा भी वाइल्डनेस को स्वीकार कर सके, वो नेचर को स्वीकार कर सके। इतनी भी अभी तैयारी नहीं। आपने देखना, जरा गौर करना, अपनी ही सोसाइटी में जहां आप रहते हैं, वो अपार्टमेंट हो कि बंगलो हो कि कहीं पे अपनी गली मोहल्ला इत्यादि इत्यादि, अगर एक पेड़ की शाख भी थोड़ी बढ़ रही है तो 5 लोग सुझाव देने वाले होंगे, ये जरा ज्यादा बढ़ रही, इसे काट दो। अगर कोई फूल बूटे कुछ उग रहे हैं, उसमें उसकी शाखाएं थोड़ी फैल रही, इधर उधर जा रही, कभी कुछ कुछ यहां घुस रहा, कुछ वहां घुस रहा, उसे भी काट छांट करो। एवरीथिंग शुड फिट इन सम काइंड ऑफ आइडिया दैट आई हैव। तो हमने जो अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए जो नियम भी खोजे, वो भी बिल्कुल ऐसे हैं कि सब तरफ से काट छांट करो, कहीं कोई वाइल्डनेस नहीं रह जाए। और याद रखना, परमात्मा सदा वाइल्ड है। परमात्मा बॉक्सेस में, सीधी रेखाओं में बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य जो भी बनाता है वो सीधी रेखा में बनाता है, और परमात्मा ने जो भी बनाया, याद रखना, वो बहता हुआ, बंबई पूना के स्टाइल में कहूं तो वाकड़ा तिकड़ा, मतलब कुछ इधर कुछ उधर, ऐसा डोलता हुआ। आप मनुष्य का बनाया हुआ बगीचा देखो, इंसान का बनाया हुआ बगीचा देखो, लाइन से पेड़ लगे, और फिर उसमें पैटर्न होगा, कोई ना कोई पैटर्न होगा। एक ये पेड़, फिर एक ये पेड़, फिर एक ये पेड़, फिर एक ये पेड़। आप नेचर में जाओ और देखो, कभी कहीं एक लाइन में तुम्हें पेड़ लगे हुए मिल जाए, नेचुरल, परमात्मा के दिए, तो कसम से, मतलब कुछ भी लिख के देने को तुमको तैयार हूं मैं। यू विल नेवर फाइंड एनीथिंग इन स्ट्रेट लाइन। हम रास्ते बनाते हैं तो एकदम सीधे, हम घर बनाते हैं तो एकदम स्ट्रेट, काट कोना में सब कुछ चाहिए। काट कोना समझो, 90 डिग्री एंगल्स, काट काट काट, सब खांचे में सब कुछ फिट होना चाहिए, स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से। लेकिन इस जगत में कुछ भी काट कोने में नहीं है। वो जो सुनते हो ना कि दुनिया गोल है, वो सच में गोल है। दुनिया में जो भी सुंदर है गोल है, याद रखना, जो भी सुंदर है वो गोल है। इफ देर आर नो कर्व्स, रिमेंबर, देर इज नो ब्यूटी। ऑल द ब्यूटी लाइज इन द कर्व्स। आप गैलेक्सीज की गैलेक्सीज देख लो, अभी तो हमारे पास इमेजरी मिल जाती है ना, आप खोज पाते हो। मिल्की वे को देखो, अपनी इस गैलेक्सी को देखो, कहीं कुछ आपको दिख जाए कि ये स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है या चौखट्टे में है। देखते हो सारे सितारे, ग्रह, उपग्रह, दे आर जस्ट स्प्रेड लाइक दैट, जैसे किसी ने कुछ स्प्रिंकल कर दिया। उसमें कुछ ऐसा लाइन से नहीं है, कुछ सीधा सीधा नहीं है। मनुष्य का गणित बहुत छोटा, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हुआ, अब उसे समझ में नहीं आता। मनुष्य की समझ जो है वहां पर कमजोर पड़ जाती है, उसे समझ नहीं आता अब इसको संभालें कैसे, इसको फिट कैसे करें।
वो फिटिंग परमात्मा ही कर सकता है, मनुष्य के बस का नहीं है, उसके पास उतनी समझ ही नहीं है। तो मनुष्य क्या करता है, सब कुछ ऐसा बनाए, ऐसा करें जो बराबर फिट हो जाए, सब कुछ फिट हो जाए। वो फिट करने के चक्कर में वो सिर्फ हाईवे, स्ट्रीट्स या टाउन प्लानिंग ही ऐसी नहीं करता जो सीधी लाइन में हो और सब चीजें बराबर फिट बैठती हों। वो इंसान को भी काट छांट कर धीरे धीरे वो कैसे एक सांचे में फिट हो सके वैसा बनाने का उपाय करता है। इंसान की बुद्धि कहती है सब करीब करीब एक जैसे होने चाहिए। Everyone should go to school, everyone should find a job or business, everyone should get married, then everyone should have kids, and then everyone should have this, should do that. और उससे अलग कोई हट के आउट ऑफ द बॉक्स, यू नो दिस टर्म ना, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने जाए वो किसी को भाता नहीं। लोग तुरंत टूट पड़ते हैं, ऐसे कोई जिंदगी चलती है क्या, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या। याद रखना, आज जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं एंड दे एस्पायर टू बिकम क्रिकेटर्स, दे आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दे आर स्टिल इन द बॉक्स। उन्होंने देख लिया कि क्रिकेटर होके भी, खेल के भी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन कपिल देव का ज़माना याद करना, सचिन तेंदुलकर का ज़माना याद करना, उस समय किसी को पता भी नहीं था कि खेल के पैसा कमाया जा सकता है। मुझे याद है मैं छोटा था तो उस समय हमें ये कहावत सुनाई जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसा कुछ, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अभी आज बच्चों को बताओ ये, वो बोलेंगे पागल हो क्या आप, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वो टेनिस खेलने वाले कितना पैसा कमा लेते हैं, वो क्रिकेटर कितना पैसा कमा रहा। अभी तो धीरे धीरे उधर से गोल्ड मेडल, उधर फिर साथ साथ स्पॉन्सरशिप्स आने लगी, सब कुछ जैसे बायोपिक बनने लगी, ये सब होने लगा। अब सडनली खेलोगे कूदोगे और बनोगे नवाब, देखो कितना कमाया। सहवाग हो कि गांगुली हो कि सचिन हो, कोई इतना ही नहीं, कोई मेंबर पार्लियामेंट बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। लेकिन जिस समय इन्होंने खेलने की शुरुआत की होगी, जो सबसे पहले जिनके लिए पैशन था, निश्चित रूप से उनके परिवार के कुछ सदस्य ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने कहा होगा ये खेलकूद अपनी जगह पर, लेकिन करियर का क्या। आज एक नया करियर बन गया, आपको पता भी नहीं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नाउ देयर इज अ न्यू कैटेगरी इन करियर, दैट इज, आप क्या करते हैं, आई एम अ यूट्यूबर। अब कितने लोग हैं जो YouTube पे वीडियो बनाकर उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू, आई एम अ पॉडकास्टर। ओके, किसी ने सोचा था क्या, ये तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एंटरटेन करते हैं, हद हो गई। मेरे को तो सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ जब आप उसको पैसे देते हो जो आपको खाने पीने से रोक टोक करता और मना करता है, ये मत खाना, वो मत करना, वो मत करना, उसको भी आप पैसे देते हो, एंड देन यू कॉल देम डायटिशियंस। कितना पैसा कमा रहे हैं, वो काम धंधा क्या है उनका, सिर्फ इतना, वो जो तुम्हारी माँ ने नहीं किया किसी टाइम पे, तुम्हारी दादी ने नानी ने नहीं किया, नाउ यू हायर अ दादी नानी टाइप बाहर से, जो बोले गलत ये खाया, नो जैसे नानी दादी बोलती थी ना, चॉकलेट खाया दांत खराब होंगे, गिर जाएंगे, नहीं खाना। वो डाइटिशियन वो कर रहे हैं, ये खाया आपने, अच्छा आज बताओ आज क्या पोर्शन। पुराने जमाने में मुंह खोलो, बताओ तुमने मुंह में चॉकलेट डाला, चोरी तो नहीं किया। The same shit they are doing even today, and we are happily paying them. पर आप कल्पना करो कि किसी समय में ऐसा जब किसी ने पहले सोचा होगा कि मैं डाइटिशियन बनूं, माता पिता ने पूछा होगा कि तुम क्या करोगे, बोले मैं लोगों को खाने पीने से रोकूंगा टोकूंगा। तो उन्होंने
प्रश्न तो किया होगा कि यार ये रोक टोक ठीक है, तो लोग कहीं जूता लेके मारे नहीं, तुम्हें पैसा कौन देगा? लेकिन दैट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। एक्टिंग, आज एवरीबडी एस्पायर्स टू बिकम अ मॉडल और एन एक्टर और अ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर और ये और वो। हजारों की संख्या में बम्बई लोग आते हैं अपनी किस्मत ट्राई करने के लिए। जब हम छोटे थे, मुझे याद है, इतनी बुरी नज़र से देखा जाता था ये कलाकारों को। मुझे अपना याद है, मैं छोटा था और मुझे बांसुरी बहुत पसंद थी। बांसुरी सुनना बड़ा अच्छा लगता था। आज भी वो बांसुरी की जो शेप है, बस वो बांसुरी मुझे अच्छी लगती। तो मुझे जहां तक याद है, मैंने वहां तक हमेशा एक बांसुरी अपने पास रखी, हमेशा एक बांसुरी अपने पास रखी। लेकिन बचपन में मैंने सबसे पहली बांसुरी जब ली, तो मेरा मन था मैं बांसुरी सीखूं। तो एक दो दिन तो बांसुरी लेके घर में बजाई, तीसरे दिन खाट से एक पड़ी, अब यही बजाना है कि कुछ और भी करना है जिंदगी में। लेकिन उतने में मैं भी टलने वाला नहीं था, तो मैं खोजबीन किया, किसी से पूछ पाछ कर कि बांसुरी के टीचर खोजे। उस समय टीचर्स भी बहुत कम होते थे, तो बांसुरी के टीचर खोजे और अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा कर के पैसे मैंने उनको फीस दिया कि मुझे बांसुरी सीखना है। 2 दिन गया मैं सिर्फ, अभी तक उतना ही आता है बस। वो 2 दिन 3 दिन जो उन्होंने सिखाया था, वो सारे गा मा पा था नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपने से सीखा। किसी ने बोला आगे किताब में देखो, तो किताब में था कि सारे गामा पाधा नीसा पर्याप्त नहीं है, इसके आगे सारे गा रे गा मा पा धा नी धा नी सा, मतलब नेक्स्ट लेसन ऐसा कुछ होता। तो वो सीखो, तो वो खुद से सीखा, बस उतना ही रह गया। क्यों? तीसरे दिन जब मेरे पिता को लगा कि ये लड़का जो है वो स्कूल के बाद वो बांसुरी सीखने जाता है, तो मुझे नहीं बताया उन्होंने, मुझे कुछ नहीं कहा, सीधा वो बांसुरी वाले टीचर के घर गया और उसको बोल दिया कि अगर तूने मेरे लड़के को बिगाड़ा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। और मैं अगले दिन बांसुरी लेके टीचर के पास पहुंचा हूं, बोलता घर जाओ भाई, मैं नहीं सिखा सकता। कौन पंगा ले? वो दूसरे लड़कों ने बताया कि तुम्हारे पापा आए थे कल, ऐसा धमका के गए, इसलिए नहीं। इमेजिन, आज हरिप्रसाद चौरसिया जी फेमस हुए, पंडित जसराज जी फेमस हुए, भीमसेन जोशी फेमस हुए, अनेक अनेक कलाकार, कोई सितार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई शहनाई बजा रहा है। और आज तो धीरे धीरे इतने सारे कलाकार हैं, मतलब जिनके पास कुछ कला के नाम पे बहुत ही कुछ छुटपुट है, वो भी उस फील्ड में जाकर खूब खूब कमा ले रहे हैं। लेकिन उस समय में जब ये लोग, जिनके मैंने नाम लिए कि हरिप्रसाद चौरसिया जी जब बांसुरी बजाते होंगे, तो आपको नहीं लगता कि उनके माता पिता ने भी पूछा होगा, ये बांसुरी बांसुरी तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ से कमाओगे? तो ये तो रेबेल्स हैं, याद रखना। इन्होंने एक विद्रोह किया, इन्होंने जो नॉर्म है, जैसा संसार ने एक खांचा दे दिया, एक बॉक्स दे दिया कि इसी में चलना है, इसी ढंग से चलना है, उससे बाहर निकलकर कुछ किया और अपना जीवन सार्थक किया। लेकिन उनकी सोचो, जो लगातार उसी बॉक्स में फिट होकर चल रहे हैं। हम सब की ट्रेनिंग बचपन से यही है कि एक बॉक्स में फिट होकर चलो, जैसा जैसा सिखाया, जैसा जैसा समझाया, वैसा चलना। आज्ञाकारी बच्चा सबसे अच्छा। द वर्स्ट training we can give to any child is to be obedient, because we kill their rebelliousness, we kill their natural flow. अगर उसे लग रहा है कि मैं कुछ और ढंग से जीना चाहता हूँ, मेरी लाइफ एनर्जी को एक कोई और ढंग का एक्सप्रेशन सूट करता है, वो कभी भी
अपनी जीवन ऊर्जा को हाँ नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाँ बोल रहा है किसी और के निर्देशों को। हाँ बोलना यानी आज्ञाकारी होना, जो आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। प्रेमवश नहीं, आनंद से नहीं, नियम से। क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का, अब तुम्हें करना पड़ेगा। तो एक लीक में चलते जाना। तो जो इंटेलिजेंट है, याद रखना, उसे महसूस होता है कि मेरी जीवन ऊर्जा है वो खिलना चाहती है और ये बंधन में बंधी है, और उसके अंदर निरंतर एक लड़ाई चलती है। जीवन ऊर्जा उस सारे बंधन को तोड़कर बहना चाहती है, और जितनी ट्रेनिंग है, जितनी एजुकेशन है, वो कहती इसी के अंदर बंधे बंधे चलो, ये नियम है, इससे बाहर नहीं जाना। और ये सबसे बड़ी लड़ाई हम रोज खुद से लड़ रहे हैं। आज एक व्यक्ति कहे कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूं, आई डोंट फील लाइक continuing in this job. This job does not make me happy. क्या आपको लगता है कि परिवार, आसपास के लोग वो राजी होंगे उससे आज भी? जबकि आज हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहां पे लोगों ने अपनी रेगुलर जॉब्स छोड़ करके कुछ ऐसा करना शुरू किया जो उनकी लाइफ एनर्जी जिस दिशा में बहना चाहती थी, और फिर सफल हुए। तो जो सफल होते हैं वो तो सुर्खियों में आ जाते हैं, उनकी कहानियां हमें पता चलती हैं कि ये सफल हुए। और हमारी सफलता की परिभाषा है कि उसने पैसे कमाए। हम किस बात पे राजी होते? चलो ये किया कि वो किया, डजंट मैटर, फाइनली पैसे तो कमाए तो सफल है, ठीक है, तब हम कहते हैं ओके। लेकिन व्हाट अबाउट दोज हु परसू देयर पैशंस and do not succeed in making money? बहुत संभावना है कि उनके पास धन उतना नहीं हो, लेकिन आनंद बहुत हो, क्योंकि वो कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं। मेरे को सदगुरु नानक याद आते हैं। उनकी पूरी लाइफ एनर्जी जो है वो शेयरिंग, केयरिंग और गिविंग है। बचपन का उनका किस्सा आप सबने सुना होगा, याद करना। वो जब सामान बेच रहे हैं, जब पिता ने नौकरी लगवाई तो गिनती करते हैं, कोई 20 किलो सामान लेने आया, 20 सेर, कोई 40 सेर, वो बस 13 पे आके अटक जाते हैं। और जैसे ही 13 तो उनको याद आ जाता, अरे सब 13 ही तो है, और 13 13 13 करके बस सबकी झोलियां भरते चले जाते हैं। किसी की दृष्टि में यह फेल्योर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कोई हुकूमत नहीं बनाई, उन्होंने कोई सियासत नहीं बनाई, उन्होंने कोई महल किले नहीं बनाए, झोंपड़ी में रहे, पैदल विश्व भर में यात्रा करते रहे, लेकिन उनसे ज्यादा सफल, सार्थक, सुफल जीवन और किसका होगा? गौतम बुद्ध के बचपन की घटना याद करना। गौतम बुद्ध हैं और उनके कजिन हैं देवदत्त। देवदत्त ने तीर चलाया, बचपन में पढ़ी होगी कहानी। देवदत्त ने तीर चलाया और एक हंस को जाके वो तीर लगा, हंस गिरा, मरा नहीं, अभी जिंदा था। देवदत्त ने तो मारने के लिए तीर चलाया, निशाना लगाया, वो हंस गिरा, और गौतम बुद्ध ने उस गिरते हुए हंस को उठाया, तीर निकाला, मलहम पट्टी की, प्यार दिया, बचाया। जीवन किसका सार्थक कहोगे? देवदत्त का या गौतम बुद्ध का?
लेकिन हमारी ट्रेनिंग इतना आड़े आती है जब हम आज्ञाकारी होने से बाहर ही नहीं निकल पाते। बस आज्ञा है तो मानना है, और बात कहीं खत्म नहीं होती कि किस किस की आज्ञा मानना है, मतलब मानते ही रहना है। अगर आप जैसे पहले माता पिता की आज्ञा मानोगे, बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गया, अगर आप महिला हो तो अब पति की आज्ञा मानना है। अच्छी पत्नी कौन है, याद है किसी को? पुराने जमाने की परिभाषा, हु इज अ गुड वाइफ? जो पति के शब्द से बाहर नहीं है, जो पति की छाया बनकर चले। पति की छाया मतलब उसका अपना कोई वजूद नहीं, जिधर जिधर पति पीछे पीछे वो, बस हाँ जी ठीक है जी, ओके जी, ऐसे ही होगा जी, वैसे ही होगा जी। व्हाट नॉनसेंस। एक तरफ हम देवी की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ जो देवी जन्म लेती है हमारे घर में, उसको हम डोमिनेट करते हैं, उसको हम रोकते हैं, उसको हम टोकते हैं, उसको चाहते हैं ये करे ये ना करे, ऐसे जिए ऐसे ना जिए। और देवताओं के भी कोई बड़ा सुख नहीं है। पति हो तो भी दूसरे ढंग से आज्ञा का पालन करना पड़ता, तो पत्नी नखरे करती है। पत्नी का अपना ढंग है मनाने का अपनी बात को, वो नखरा करेगी, रोएगी, धोएगी, कुछ और टोंट मारेगी। अब आपको उसकी भी माननी पड़े। वो रोज धीरे धीरे खुसर फुसर फुसर फुसर, वो जैसे प्रोग्रामिंग वो कोड लिखते ना, बस इतना ही फर्क है। पुरुष का थोड़ा जो काम है वो लोहार जैसा है, वो एक ही बार जोर से बोलता है, मैंने बोला ऐसा तो ऐसा, बस। वो महिलाएं जरा ज्यादा कुशल हैं, वो सोनार की तरह है, वो धीरे धीरे टुकर टुकर टुकर, लेकिन वो पति को भी अपना गहना अपना आभूषण बना के छोड़ती हैं कि मैं सुधार के रहूंगी, इसको सेट करके रहूंगी। और बूढ़े हो गए तो जैसा बच्चे चाहते हैं अब उनकी मानकर चलो। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी होना गुण है। मैं आपसे कहता हूं, सदा नहीं। कॉन्शियस होना गुण है, अवेयरनेस गुण है, और समझदार होना और जागरूक होना गुण है। और उस जागरूकता में आपको जब लगे कि दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है वो शुभ है और आप वही करते हो, तो याद रखना तब आज्ञाकारी नहीं हो आप कॉन्शियसली आप उस दिशा में चल रहे हो। व्हाट इज नीडेड इज अ कॉन्शियस डायरेक्शन, नॉट ओबीडियंस। लेकिन ट्रेनिंग इतनी मजबूत है कि जैसे ही हम कुछ करना चाहें, अंदर से अनेक अनेक आज्ञाएं जो कभी ना कभी अलग अलग समय पर दी गई हैं वो गूंजने लगती हैं, और हम खुला विचार भी नहीं कर सकते। खुले कर्म तो छोड़ो, खुला विचार भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे विचार भी सीमा में बंधे हैं। वी हैव नॉट बिन अलाउड टू लर्न टू थिंक। हमें अपने ढंग से सोचने की भी अनुमति नहीं है। अब होता क्या है, भीतर जीवन ऊर्जा कुछ कह रही है और ये सारी ट्रेनिंग उसके अगेंस्ट में हमें कुछ कह रही है। अब भीतर एक लड़ाई शुरू हो गई। ओशो कहते हैं, अगर इस दुष्चक्र से बाहर आना है, अगर अपने जीवन को सुंदर बनाना है, सबसे पहला कार्य क्या करो? द वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे ही अपने भीतर कॉन्फ्लिक्ट हो वो छोड़ दो, स्वयं से मत लड़ो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहूंगा इससे संबंधित, सिर्फ हवाई बात नहीं कहूंगा।
जीवन ऊर्जा किसी घटना विशेष में क्रोध के रूप में प्रकट होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ जीवन में घटा और आप क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया, फिर भले आप शांत भी हो गए, अब अपने भीतर लड़ाई चलने शुरू हो गई। मैं क्रोधी हूं, ये क्रोध नहीं करना चाहिए था, क्रोध नहीं आना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। अब लड़ाई शुरू है। स्वयं से लड़ना छोड़ने का अर्थ क्या है? से यस टू योर एंगर, उसे स्वीकार कर लो। यस, आई फील एंग्री। बस ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है या गलत है, ना आपको कहना है कि मेरा क्रोध सही है या गलत। दिस इज नॉट अबाउट जस्टिफिकेशंस, दिस इज नॉट अबाउट फाइंडिंग रीजंस व्हाई दिस एंड व्हाई दैट। अ सिंपल एक्सेप्टेंस, यस आई फील एंग्री। बस कभी कह के देखो। अपने भीतर ईर्ष्या है तो भी हम लड़ते हैं कि मुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है, मुझे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्यों ईर्ष्या जगे मेरे भीतर। इंस्टेड जस्ट डू दिस वन सिंपल थिंग, आई फील जेलसी। यस, आई फील jealousy arising in me. ना आप एंगर या जेलसी या जो भी महसूस कर रहे हो, जो भी भीतर हो रहा है, उसके पक्ष में हो और ना ही उसके विपक्ष में हो। Neither agreeing to it nor fighting with it. याद रखना, ओशो कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि उससे लड़ना छोड़ दो। अब ओशो का शिष्य हूं, उनका ही अंश हूं, मैं उसमें कुछ जोड़ रहा हूं। सिर्फ लड़ना ही नहीं छोड़ना, लड़ना छोड़ दो जब कहा जाता है तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि अब उसके पक्ष में खड़े हो जाए। हाँ ठीक है, हूं मैं क्रोधी, करूंगा मैं। क्यों? ओशो ने कहा क्रोध से लड़ना नहीं। द बैलेंस इज, द राइट अप्रोच इज, ना आप क्रोध के पक्ष में हैं ना विपक्ष में है। नाइदर यू एग्री विद द एंगर कि ये सही है, यू डोंट जस्टिफाई इट, नॉर डू यू किल योर सेल्फ कि वाई एम आई एंग्री। एंगर इज, jealousy is, lust is, attachments are, envy exists। जिसे अनेकों लोग समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे फॉल्ट्स हैं, उनको एक्नॉलेज करो, बिना ये कहे कि ये फॉल्ट है, बस इतना ही कहो, दे एग्जिस्ट। बस लड़ाई खत्म। लड़ाई कब है? ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों है? जब इस भांति आप उसे यस कहते हो, जब आप उसे स्वीकार करते हो, हां ऐसा है, मैं बेचैन हूं इस समय, तो बजाय इसके कि मैं अपने आप से लड़ूं कि मैं बेचैन क्यों हूं, मैं तो ध्यानी ज्ञानी हूं, मुझे तो शांत होना चाहिए, जैसे ही ख्याल आया कि मैं बेचैन हूं, एक्नॉलेज, बेचैनी है। लड़ाई समाप्त हो जाती है। डू यू फील दैट? अभी जब हम ये उपाय कर रहे,
यू कैन एक्चुअली फील जैसे सडनली एक बोझ उतर गया हो। अब इसको बढ़ाते चलो किसी भी दिशा में। आपको अगर ये भी लगता है कि मैं थोड़ा मूर्ख हूं, बहुत कम लोगों को लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति तो अपने आप को हर एक से समझदार समझता है। आपका सौभाग्य है अगर कभी आपको लगता है कि हाँ मुझसे गलती होती है या मैं मूर्ख हूं, यह सौभाग्य है। महसूस करो, ठीक है, कुछ फील्ड्स में, कुछ चीजों में मैं मूड हूं, मुझे नहीं समझता। खासकर जो साधना के मार्ग पर है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती बात, क्योंकि साधना के मार्ग पर चलने वाले बहुत से लोग धीरे धीरे ये पाते हैं, उनको यह ख्याल आ जाता है, उन्हें यह एहसास होता है कि वो दुनियादारी में कुशल नहीं है। नॉर्मल जो वे ऑफ द वर्ल्ड है उसमें वो कुशल नहीं है। और याद रखना, मैं सब कुछ अपने अनुभव से कह रहा हूं। आपको पता चलता है कि आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, आई एम नॉट स्मार्ट इन दिस दैट। अब मुफ्त की कलह शुरू कर सकते हो आप। ध्यान भी करना है, गुरु के चरणों में मन भी लगाना है, ये भी करना है, और मुझे दुनियादारी भी सारी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कुशल थे, 16 कला संपूर्ण। इसीलिए शायद कहा गया कि कृष्ण जैसा और कोई नहीं, वो अकेले हैं जो 16 कला संपूर्ण थे। भैया किससे टक्कर ले रहे हो, किससे तुलना कर रहे हो? मान लो मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। Many times I don't know how to deal with this world. And relax with it. हाँ, हूं मैं मूर्ख, रिलैक्स विद इट। और इसका ऑपोजिट भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जीवन ऊर्जा कईयों में इस ढंग से बहती है कि वो बहुत यहां से बहुत कुशल होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। स्ट्रीट स्मार्टनेस जो कहते हैं ना, दुनियावी कुशलता बहुत होती है। उनको पता है कैसे किसको पटाना, कैसे लुभाना, कैसे खींच के लाना, कैसे मनाना, कैसे करना। अब इससे भी मत लड़ना यार मैं तो बहुत चालू इंसान हूं। चालू नहीं होना चाहिए आदमी, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। नहीं, अगर आप सच में वैसे टाइप के होशियार हो, कहो अपने आप से यस मैं चालू हूं, एंड रिलैक्स विद इट। असली बात क्या है? लड़ाई छोड़नी है, लड़ाई छोड़नी है। तुम दयालु हो तो अपनी दयालुता को यस कहो, तुम चालू हो तो अपने चालूपन को यस कहना सीखो। असली बात लड़ाई नहीं। जो चालू है वो दयालु होना चाहता है, और जो दयालु है वो चालू होना चाहता है। सारी लड़ाई लगातार, यही भूल है। हम जैसे हैं वैसा खुद को स्वीकार करना शुरू करें। आई एम सॉरी, अभी पहली ही पंक्ति है और बड़ा प्रैक्टिकल सूत्र है, ऐसे उतारना है जीवन में। जब भी लगे मन में बेचैनी, याद रखना बेचैनी कब होती है? जब अंदर लड़ाई हो रही होती है, और कोई कारण नहीं है बेचैनी का। कोई समस्या बाहर की आपको बेचैन नहीं कर सकती। लड़ाई जब अंदर होती है कि ये करूं कि वो करूं, ऐसा या वैसा, वो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। बाहर जो हो रहा है उसे तो आप बड़े आसानी से स्वीकार कर सकते हो। इसे हैंडल करना मेरे बस में है तो हैंडल करूंगा, मेरे बस में नहीं है छोड़ दूंगा। अब यहां कृष्ण से सीखना पड़ेगा।
युद्ध भी है तो कृष्ण घुस तो जाएंगे फौज को लेकर के युद्ध में, और बीच युद्ध में लगा ये आगे गड़बड़ है, वो मैदान छोड़ के वापस भी आ जाएंगे, भाग भी लेंगे। इसलिए उनका नाम पड़ा रणछोड़ दास, जो युद्ध का मैदान बीच में छोड़ के भाग खड़ा है। क्यों? असली बात क्या है? बाहर क्या है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। बाहर तो जो हो रहा है वो तो खेल है, और मैं जिसमें सक्षम हूं, जो मैं बेस्ट रिस्पांस दे सकता हूं, बाहर जो हो रहा है वो मैं बेस्ट रिस्पांस दूंगा। बात समाप्त हुई। ऐसे चलेगा तो ऐसे, वैसे चलेगा तो वैसे। बाहर मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। खेल खेल में whatever best way I can find, I will do that. लेकिन असली बात, मैं जब अकेला बैठा हूं, जब मैं अपने में हूं, क्या उस समय मेरे भीतर द्वंद्व है, द्वैत है, झंझट है, कलेश है, जिसे लोग कहते हैं नेगेटिव थॉट्स और ये वो कुछ नहीं है। अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अकेले बैठो, जो है यस, क्योंकि अंदर कोई दूसरा नहीं बोल रहा कि तुम गधे हो, तुम खुद को ही बोल रहे हो तो तुम गधे हो। तो खुद ही जवाब दो, ठीक है भैया हूं, ओके, एंड रिलैक्स विद इट। नहीं तो मन के ही दो टुकड़े हो रहे हैं, एक मन ये कह रहा, एक मन वो कह रहा। ओशो सिखा रहे हैं इन टुकड़े टुकड़े जीवन से बेहतर है तुम एक हो जाओ। और उसका उपाय लड़ने से नहीं है, लड़कर कभी जीत नहीं पाओगे। अपने आप से लड़कर कोई जीत नहीं सकता। अन्यत्र ओशो कहते हैं कि अपने भीतर की ये जो लड़ाई है, बिल्कुल ऐसा है कि आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ से लड़ रहा है। आप कुश्ती कर रहे हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या कभी एक हाथ इसमें से जीतने वाला, हारने वाला? ऊर्जा खर्च हो रही है बस, निष्कर्ष कुछ भी नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्वयं से लड़ना छोड़ो। मुझसे पूछो, इतना ही जीवन में उतार लिया तो बाकी जो ओशो कह रहे हैं ना इसमें, वो सब अपने आप आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। स्वयं से लड़ो मत, व्यर्थ है वैसी लड़ाई, क्योंकि उससे जीत कभी भी फलित नहीं होती। कोई कभी अपने से जीत नहीं पाया। तो ये व्यर्थ की लड़ाई, समझ में आ रहा है कि व्यर्थ की है? तो किससे लड़ रहे हो? समझो मैं जाड़ा हूं, अब या तो उसके लिए कुछ करो, और जो भी करना है उसके लिए लड़ना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। खाली आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा केक भी खा रहे हैं और साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि यार ये वजन बढ़ाएगा, वजन तो पहले ही बढ़ा हुआ है। और ये फिजूल की लड़ाई से होगा क्या? या तो केक खाओ या नहीं खाओ। अगर खा रहे हो तो मजे से खा लो, जानते हुए कि ये थोड़ा ऐड करेगा। या नहीं खाओ, लेकिन खा भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। कल ही खाया ना सबने केक, इसलिए बोल रहा हूं, मैंने भी खाया। स्वयं से लड़ना ग्रेजुअल सुसाइड के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यू आर किलिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट हर्टिंग एनी वन, नो वन इज बॉदर्ड अबाउट योर इनर कॉन्फ्लिक्ट, यू आर ओनली हर्टिंग योर सेल्फ। और धीरे धीरे ये जो ग्रेजुअल सुसाइड है, समझना ऐसा नहीं कि शरीर से तुम मर रहे हो। ग्रेजुअल सुसाइड क्यों कह रहे हैं ओशो? इसे दो कारणों से मैं समझता हूं। एक, कि इसी लड़ाई में जीवन बीत जाएगा तो पूरा जीवन बस ऐसे ही जिया कि मर मर के जिया, मरते मरते जिया। अपने से ही लड़ते लड़ते जीवन जीना, वो घुट घुट के मर मर के जीने जैसा ही है। तो इट इज लाइक ए ग्रेजुअल सुसाइड। और दूसरा, जब आप अपने भीतर की लड़ाई
लड़ने में व्यस्त हो, धीरे धीरे आपकी आत्मा ही मरने लगती है। आत्मसम्मान खो जाता है, आप अपनी नजरों में गिरने लगते हो। यू स्टार्ट टू फील वर्थलेस, यूजलेस, मैं किसी काम का नहीं। क्योंकि जैसे ही स्वीकार करोगे कि मेरे भीतर यह है, तो सिर्फ तुम्हारे भीतर जो हमें सिखाया गया नेगेटिव है वो ही नहीं, साथ ही साथ जो पॉजिटिव्स हैं वे भी उभरने शुरू होंगे। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टू से यस टू दैट, यू हैव फाउंड योर वे। ऐसा समझो कि पहला चरण होगा ये कहने का कि मैं स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हूं, स्वीकार। लेकिन अब इससे दूर नहीं है दूसरा चरण कि मुझे औरों को खुशी देने में खुशी मिलती है। अब इससे बहुत दूर नहीं है दूसरा चरण कि आपको लगे कि मेरी लाइफ की जो कॉलिंग है वो यह है। जो भी व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को खोजना चाहता है, जो भी व्यक्ति अपने स्वधर्म को खोजना चाहता है, जानते हो ना, इतना कंफ्यूजन है कि मेरा स्वधर्म क्या है, व्हाट एम आई बॉर्न फॉर, इस जीवन में मेरा योगदान क्या है, मेरी लाइफ एनर्जीज की सही एक्सप्रेशन क्या है। अर्जुन को भी नहीं मालूम था। कृष्ण समझा रहे कि तेरा स्वधर्म है योद्धा का, तू युद्ध कर। अगर तू इस युद्ध को छोड़कर भागेगा तो सारा जीवन पछताएगा। तेरी पूरी लाइफ एनर्जी का कम से कम इस लाइफ टाइम में जो एक्सप्रेशन है, तेरी जो तैयारी है वो यही है, टू बी अ वॉरियर, टू प्रोटेक्ट धर्म। और तू संन्यास ले लिया, तू छोड़ के भाग गया, तो अपने आप को जीवन भर कोसता रहेगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा और संन्यास कभी फलित नहीं होगा। ओशो कहते हैं अगर अर्जुन की जगह महावीर होते, क्योंकि महावीर ने अपने माता पिता से सबसे आज्ञा मांगी कि मैं संन्यास्त होना चाहता हूं, तो पहले माता पिता ने मना कर दिया। पिता की भी डेथ हो गई, पिता ने तो एक बार कह दिया कि अब दोबारा मत पूछना, मेरे जीते जी दोबारा मत पूछना कि तू संन्यास्त होना चाहता है। तो उन्होंने पिता की मानी, जीते जी नहीं पूछा। पिता की मृत्यु हुई तो अपने बड़े भाई के पास चले गए आज्ञा मांगने। अभी वो जो अंतिम क्रियाक्रम है वो सब पूरा नहीं हुआ, अभी शोक से लोग बाहर नहीं आए, और महावीर जो है अपने बड़े भाई से, क्योंकि पिता के बाद अब बड़ा भाई है जो घर का करता धरता, उनके पास चले गए कि पिताजी ने तो मना किया था, मेरे जीते जी मत पूछना, अब उनके स्थान पर तुम हो, इस घर के करता धरता तुम हो, मैं पूछना चाहता हूं क्या मैं संन्यास्त हो जाऊं, मेरी जीवन की दिशा वही है। वो जो कहते हैं अगर महावीर कृष्ण से पूछते तो गीता का रूप कुछ और ही होता। कृष्ण कभी नहीं कहते कि युद्ध करो, क्योंकि महावीर का जो स्वधर्म है, उनकी जो नियति है, उनका जो होने का ढंग है, वो बिल्कुल अलग है। ओशो उन्हें कहते निश्चित रूप से, कृष्ण उन्हें कहते निश्चित रूप से। तुम कहां इस झमेले में उलझे, ये युद्ध इत्यादि, ये शुरुआत ही कहां से हुई, छोड़ो ये सब। तो अपने भीतर की लड़ाई फिजूल ही नहीं घातक है, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिलता अपने स्वधर्म को पहचानने का।
हम लड़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वधर्म की पहचान मुश्किल हो जाती। और मैं आपसे कहूं, जिसने स्वधर्म पहचान लिया, जिसने यह पहचान लिया कि मेरी जीवन ऊर्जा का सही एक्सप्रेशन क्या है, उसका जीवन सुंदर ही सुंदर होता चला जाता है, उसी का जीवन सौंदर्य से खिलता है। फिर तुम अपने एक्सप्रेशन के अनुसार अपना कार्य, अपना व्यवसाय, नौकरी जो भी है वही चुनोगे। नहीं तो देर आर सो मेनी पीपल, राइट पीपल, बट इन द रॉन्ग प्लेसेस, एंड देन दे आर अनहैप्पी। तो इतना ही नहीं कि तुम लड़ते लड़ते जीवन व्यतीत कर दोगे, यह भी कि तुम्हारी अंतर आत्मा मरने लगेगी। तुम खोज ही नहीं पाओगे कि मैं इस जगत को कैसे लौटा सकता हूं। उस सब के लिए पहला कदम, पहला चरण जरूरी है। स्टॉप फाइटिंग विथ योरसेल्फ। कैसे? अब देखो उत्तर। पहले कह रहे हैं क्या नहीं करना, स्वयं से लड़ो मत। अब कैसे ये संभव? स्वयं को स्वीकारो। से यस टू योर लाइफ इंटेलिजेंस, से यस टू योर लाइफ एक्सप्रेशन, से यस टू योर लाइफ फ्लो। स्वयं को स्वीकारो, और ऐसे वैसे नहीं, प्रसन्नता से, खुशी खुशी, आनंद से भरे। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आज के युग का छोटा सा उपाय आपको दे देता हूं, बड़ा सरल है। खुद पे हंस लो और कहो, ऊपर वाले ने क्या नमूना बनाया है, ऐसा ही बनाया है मुझे। उसको भी क्या सूझी, क्या बना दिया, लेकिन अब उसने बनाया तो ठीक है, ऐसा ही है। स्वीकार प्रसन्नता से। असली बात क्या है? प्रसन्नता से। और जो खुद पे हंस सकता है, सच पूछो तो वो ही सही में हंस सकता है। दूसरों पे तो कोई भी हंस लेता है, उसमें कोई कलाकारी थोड़ी चाहिए। खुद पे भी हंसना सीखो। यार बड़ी अजीब खोपड़ी है, कभी इधर चलती है कभी इधर चलती है। मान लो तुम कंफ्यूज टाइप के हो, पता ही नहीं पड़ता मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, तो भी स्वीकार करो। यार अजीब बनाया बंदा तूने, है? कभी बोलता है इधर जाना है, कभी बोलता है इधर जाना है। क्या सूझी तेरे को ऐसा इंसान बनाने की? ऐसा स्वीकार, प्रसन्नता से स्वीकार, प्रसन्नता से स्वीकार, है ना। थोड़ा मतलब ऐसी वाली बुद्धि रखो, इतना सीरियस नहीं है सब मामला है। ऐसी कंडीशनिंग मिली, बोलते ना मैं ही मिला, बोल सकते ऊपर वाला, यार ये तेरे को एक मैं ही मिला ऐसा बनाने को। देखो मैन्युफैक्चरिंग में भी, जहां बराबर असेंबली लाइन में मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो गाड़ियों में भी कभी कभी कोई गाड़ी में कोई एक पर्टिकुलर फॉल्ट निकल आता है। मैन्युफैक्चरिंग का, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में जो बहुत साइंटिफिक है, जो असेंबली लाइन में है, जो स्टैंडर्ड है, जो सब एक जैसा बनना है, उसमें भी फॉल्ट निकल आता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स वारंटी होती, वारंटी हर प्रोडक्ट के साथ आती ना, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के लिए आती है। लेकिन परमात्मा जो बना रहा है वो तो असेंबली लाइन में नहीं बन रहा है। हिज क्रिएशन इज वाइल्ड, वहां कोई एक दूसरे के जैसा नहीं है। और हमें लग रहा है कि मुझे ऐसा आड़ा टेढ़ा क्यों बना है, किसकी तुलना में लग रहा है? पहले तो याद करना, तुमने जरूर कोई धारणा बना रखी है कि सीधा ऐसा है और ऐसा होना चाहिए, और मैं वैसा सीधा नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं। यही तो लड़ाई का कारण है। तो चलो फिर भी मन करे उसको बोलो, यार तेरे को मैच मिला ऐसा टेढ़ा बनाने के लिए,
किसी और को, मेरे को थोड़ा सिंपल वर्जन में भेजता है इधर। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, पता नहीं आपने कभी कोई ऐसे एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स यूज किए हो जिसमें दो मोड होते हैं। एक होता है जो सिंपल मोड कहलाता है और एक कहलाता है एडवांस्ड मोड। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं। आप एक VLC प्लेयर, दुनिया का सबसे पुराना म्यूजिक ऑडियो प्लेयर है कंप्यूटर्स पे, राइट? उसमें भी आप जब प्रेफरेंसेस में जाते हो तो आप खोजो तो उसमें दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगी कि आप ये सारी प्रेफरेंसेस, ये सारा कुछ सिंपल मोड में चाहते हो या एडवांस्ड मोड में चाहते हो। तो सिंपल मोड जो है वो बहुत कम कंफ्यूजिंग है, उसमें कोई इशू नहीं। और कहीं एडवांस्ड मोड खोल लिया तो उसमें इतनी तरह तरह की ऑप्शंस हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब अगर आप एडवांस्ड नहीं हो तो आप पगला जाओगे। लेकिन याद रखना, ये जो सॉफ्टवेयर बनाया ये तो इंसान ने बनाया, तो उसने दोनों बनाया, एक सिंपल मोड, एक एडवांस्ड मोड, ताकि जिसको समझ में नहीं आएगा वो इससे गुजारा करे, जिसको समझ में आ रहा है वो एडवांस्ड सेटिंग्स में घुस के वो दूसरी चीजें चेंज कर सके। लेकिन परमात्मा जो सॉफ्टवेयर दे रहा है, जो हार्डवेयर दे रहा है, वो हमारी क्षमता अनुसार दे रहा है। He gives us advanced mode only and only if we can handle advanced mode. तो अगर तुम्हें थोड़ा टेढ़ा बनाया है ना, तो याद रखना उसकी बड़ी कृपा हुई, उसे पता है ये टेढ़े मेढ़े में से भी रास्ता निकाल सकता है। उसकी नजर में तुम इंटेलिजेंट हो, अपनी नजर में तुम मूड हो सकते हो, लेकिन उसकी नजर में तुम इंटेलिजेंट हो। वो तुम्हें इतना सम्मान दे रहा, वो तुम्हें ऐसी ही परीक्षा देता है जिसमें तुम पास हो सकते हो। उसके दरबार में 9वीं 10वीं के विद्यार्थी को PhD के प्रश्न नहीं आते। तुम जितने सक्षम हो उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी वो तुम्हारे सामने रखता है। तो इफ यू फाइंड योर लाइफ टू बी कॉम्प्लेक्स, रिमेंबर ही नोज यू आर इंटेलिजेंट। और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज है, उसको जगाने के लिए है। जितने उलझाव हैं, जितनी समस्या है, ये आपकी इंटेलिजेंस को जगाने के लिए है। किले बच्चों, ये भी ऑब्स्टेकल, ये भी ऑब्स्टेकल, ये भी ऑब्स्टेकल, अब इसके पार कैसे जाएगा? अब कहीं से गुलाटी खानी होगी, कहीं पे नीचे झुक के जाना होगा, कहीं ऊपर से लांग के जाना होगा। दैट इज हाउ इंटेलिजेंस ग्रोज एंड ही वॉन्ट्स अस टू ग्रो। So we never get a wrong deal. Remember that. We have never gotten a raw deal. लोग कहते हैं ना कि मेरे को ये ऐसे थके हुए पत्ते क्यों परोसे परमात्मा ने, या आगे हारना ही पड़े। सबसे छोटे पत्ते जानते हो ना, 3 2 5। ये मेरे को ये ऐसे थके हुए पत्ते क्यों दिए? किसी को इक्के आ रहे हैं, किसी को कलर आ रहा है, किसी को ट्रेल आ रही है, किसी को कुछ, मेरे को ये थके हुए पत्ते। याद रखना, वो तुम्हें वही पत्ते देता है जो जानता है कि तुम इनसे भी तुम पार हो सकते हो, तुम अपना रास्ता खोज सकते हो। तो उसके खेल बड़े निराले हैं भैया। स्वयं को स्वीकारो प्रसन्नता से और अनुग्रह से। अनुग्रह का अर्थ होता है इन ग्रेटिट्यूड, इन डीप थैंकफुलनेस, अति कृपा। तो छोटे पत्ते आए ना तो बल्कि धन्यवाद से भरो, अति कृपा, तूने मेरे को ऐसा डील दिया, ये कॉम्प्लेक्सिटी मेरे सामने दिया। तू जानता है कि मैं इसमें से गुजर सकता हूं।
तूने मुझ पर इतनी करुणा की, तूने मुझे इस लायक समझा कि ये सारे चैलेंजेस में मैं उत्तीर्ण हो सकता हूं. I can come out of this grown, mature. Thank you. तो धन्यवाद से भरे स्वयं को स्वीकारो, प्रसन्नता से, अनुग्रह से. जो भी है शुभ है. इसे अंडरलाइन कर लो अपने हृदय में. जो सिचुएशंस, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज, जो भी आ रहा, शुभ है. मैं तो ऐसे ऐसे जीवन से गुजरा हूँ, बचपन में ऐसे समय से गुजरा हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कभी किसी को दुआ ना दूं कि ऐसा तुम्हारा जीवन हो बचपन में, या ऐसे ऐसे अनुभवों से तुम्हें गुजरना पड़े, ऐसे ऐसे परीक्षाओं से तुम्हें गुजरना पड़े. लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, सच में जो भी था शुभ था, जो है शुभ है, जो होगा शुभ होगा. और याद रखना, यही गीता का सार है. जो हुआ शुभ, जो हो रहा है शुभ, जो होगा वह भी शुभ. आपको गीता सार बताने वाले हैं, कुछ अलग कहेंगे. वो क्या कहते हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा. प्लीज रिप्लेस दैट टर्म अच्छा विद शुभ. अच्छा सही शब्द नहीं है यहां पे कहने के लिए, क्योंकि अच्छा से मतलब होता है जो मुझे प्लेजेंट लगे, जो मुझे अच्छा लगे इस समय. तो जरूरी नहीं कि शुभ जो है वो प्लेजेंट लगे, और बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो प्लेजेंट लग रहा है वो शुभ हो. लेकिन एक बात पक्की है कि गीता सार सही है. जो हुआ शुभ, जो हो रहा है शुभ, और जो होगा वह भी शुभ. सब में शुभ छुपा है. खोज भर लेना है उस शुभ को. काम भी, सुनना ध्यान से, क्रोध भी, क्योंकि जो भी है प्रभु से है. तुम्हें क्या लगता है जिसने सब बनाया, उसने बाकी सब उसने बनाया, काम क्रोध तुमने बना लिया? हाउ फुलिश दैट इज. और तुम्हें क्या लगता है जिसने सब बनाया, क्या उसे पता नहीं था कि अगर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है लाइफ में, तो पहले से ही हम लोगों को न्यूट्रल करके नहीं भेजता? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न ईर्ष्या न द्वेष, कुछ भी नहीं, ऐसे ही भेजता. अब कल्पना करो दुनिया जहाँ कोई कामी नहीं, कोई क्रोधी नहीं, कोई लोभी नहीं, कोई मोही नहीं, कहीं ईर्ष्या नहीं, कहीं द्वेष नहीं. वो दुनिया कैसी होगी? माय गॉड, कोई पिक्चर भी नहीं बनाएगा इस दुनिया पे, क्योंकि उसमें कोई स्टोरी नहीं होगा. डू यू थिंक देयर विल बी एनी स्टोरी? आज रामलीला देखते आए ना बचपन से, वो लीला भी है तो वो इसीलिए है ना क्योंकि ये सब खेल था. अगर ये कुछ भी ना होगा तो कौन सी लीला, क्या, हाउ बोरिंग. बस लोग पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सब एक दूसरे को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वीट स्वीट स्माइल देते हुए इधर से उधर रोटी खा रहे. मतलब डंगरों में और उनमें फर्क क्या रह गया? एक पशु में और इंसान में फर्क क्या हुआ?
यही तो भेद है। इंसान को इतनी क्षमताएं दी और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की भी क्षमता दी कि ऐसा भी है, ऐसा भी है। नाउ यू कैन चूज कि किस दिशा में चलना है। तो फौजी हैं इसलिए बोल रहा हूं। हमारे एक मित्र हैं फौज में, तो एक बार मिले तो वो अपनी कैंटीन के बारे में, अपने जगह के बारे में सब अपने किस्से सुनाते थे। तो एक उन्होंने किस्सा जो मुझे सुनाया, मुझे आज तक याद है, बहुत ही अद्भुत बात उन्होंने बताई। बोले हमारी जो कैंटीन है ना, जो खाना जहाँ पे हम सब लोग बैठ के खाते थे, तो वहाँ पे पंजाब रेजिमेंट से किसी ने लिख दिया एक दीवार पर, और वो किसी ने मिटाया नहीं, वो लिखा रहा। जब तक वो रहे तब तक तो लिखा था। तो बोले एक बड़ी अद्भुत लाइन किसी ने लिख दी, तो जिसको रोज लोग देखते और खूब उत्सव मनाते, खूब मौज करते और बड़े प्रसन्न होते। तो वो लाइन क्या थी वो मैं आपको बता दूं, सुनना चाहोगे? कहते किसी ने लिख दिया, अब खाने की जगह है, कैंटीन है जहाँ खाना खाना है, वहां लिखा हुआ है पी बंदिया पी, रोटी तो कुत्ते भी खांदे ने। Now imagine that sense of humor. पी बंदिया पी, रोटी तो कुत्ते भी खांदे ने। मतलब सीधा सीधा सब कुछ सिंपल, ऐसा बोरिंग सा जीवन। तो डंगर ही हुए ना। थोड़ा ये जो तड़का लगाया ऊपर वाले ने, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का, इसी से तो जीवन में एक तड़का समझते हो ना, वो जो सर्र सर्र जो होती है। अब क्या दाल बिना तड़के की? सोचो वो पीली पीली मूंग की दाल, ना तड़का ना कुछ, ना लहसुन ना प्याज ना अदरक ना मिर्ची, कुछ भी नहीं है, ऐसे उबली उबली सी दाल। वुड यू लाइक टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ? ऊपर वाले ने ये तड़का लगाया, ये इंग्रेडिएंट्स है लाइफ तड़का के। जो भी मिला है उससे मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ तड़का ही खाओ, दाल भूल जाओ। याद रखना, एक क्लैरिटी चाहिए जो आगे ओशो दे रहे हैं, और मैं आपसे कहूंगा उसे सुनना, यहीं पर छोड़ मत देना। क्योंकि जो भी है प्रभु से है, उसे स्वीकारो और समझो। सिर्फ उसे स्वीकारना ही नहीं है, उसका खेल समझना भी है। काम कैसे, क्यों, क्रोध कैसे, क्यों, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, रिवेंजफुलनेस, ये सब क्यों, कैसे उत्पन्न होते हैं, मूल कारण क्या है? अगर ये सब अपराध है तो मूल अपराध क्या है जिससे ये सब उपज रहे हैं? इसे समझो कि ये क्यों है, ये काम क्रोध इत्यादि। इसलिए क्योंकि हमें अपने घर का नहीं पता। अब मैं तुम्हें असली खेल बता देता हूं ऊपर वाले का, जितना समझ में आए ठीक। और आप में से बहुत लोग तो बहुत तैयार हैं, बिल्कुल बराबर समझेगा। असली खेल पर्दे के पीछे का कुछ बता रहा हूं आपको मैं। पर्दे के सामने तो सब दुनिया पिक्चर देखती है, उसमें प्लॉट एक्चुअली में क्या है वो समझ में नहीं आता, जरूरी नहीं। और ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता एंड तक कि इसके आगे ये जो वेब सीरीज है ये और चलने वाली, ये खत्म नहीं होने वाली। तो पर्दे के पीछे का कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूं। परमात्मा खेल रहा है लुका छिपी। अपने से ही खुद अनेक में बंट गया, और अनेक में बंटकर अपने ही जो अंश हैं, जो अनेक टुकड़े उसके हुए, उनको अपना विस्मरण करवा दिया कि मुझे भूल जाओ तुम, कि तुम मेरे ही अंश हो। और खेल क्या है?
मैं छुपूं और तुम खोजो। तो पहले तो स्मरण आए, कब आए राम जाने, और फिर स्मरण आए तो खोजना उस वास्तविक स्वरूप को। कब होगा, कैसे होगा, राम जाने। ये लीला है, ये खेल है। और उस विस्मरण में हुआ क्या, ये जो परमात्मा का विस्मरण, इसका अर्थ क्या है? परमात्मा का विस्मरण यानी अपने भीतर एक रिक्तता उत्पन्न हो गई। परमात्मा का विस्मरण यानी बेचैनी शुरू हो गई, मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। परमात्मा का विस्मरण यानी अब मैं खोजने निकलता हूं आनंद, शांति, सुकून। क्योंकि परमात्मा ही के ये नाम है ना, सत्यम, शिवम, सुंदरम। है शांति, परम शांति ही तो परमात्मा है, परम सुकून ही तो परमात्मा है। और वही विस्मृत हो गया, वही हम भूल बैठे। तो अब हम खोजने निकले। क्या खोजने निकले? आनंद, सुकून, शांति। अब कहां खोज रहे हैं? खोज रहे हैं अपने से बाहर, निरंतर विषय में, वस्तु में, व्यक्ति में। यहां होगा, वहां होगा, वहां होगा, ये खेल चल रहा है। और वो छुपा कहां है? अंदर। वो भीतर छुपा है। जो भीतर छुपा है उसे हम खोज रहे हैं बाहर। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और कुछ भी नहीं। उस परम की खोज जब बाहर है, उसके परिणाम है, उसके परिणाम है। आनंद की दिशा जब औरों की तरफ है, दूसरे की तरफ है, वहां से काम की उत्पत्ति होती है, वहीं से क्रोध की उत्पत्ति होती, सब वहीं से उगते हैं। और किसी दिन जब धक्के खाकर, वो कह रहे ना, स्वीकारो और समझो। अगली पंक्ति भी सुन लो। इसमें छुपी संभावनाओं को खोजो और खोलो। काम, क्रोध में भी छुपी हुई संभावनाओं को खोजो और खोलो। वो संभावनाएं क्या है? क्या खोजना है? क्या समझना है? समझना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब तुम जानते हो, जब तुम खोजते हो, तो तुम्हें पता पड़ता है कि कामना पूरी होने पर भी सुकून तो नहीं मिल रहा है। सारा जीवन बिता दूं काम में, तो भी जो मैं खोज रहा हूं वो तो नहीं मिल रहा है। और क्रोध में मैं जीवन बिता दूं, उल्टा मेरा जीवन और दुखदायी होता चला जाता है, उल्टा मेरा जीवन और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, सुकून तो नहीं मिलता। ये समझना है। जाग कर जो देखेगा वो समझेगा, वो पाएगा कि अरे काम सुख नहीं दुख देता है, क्रोध सुख नहीं दुख देता है, लोभ मोह अंततः सुख नहीं दुख देता है। तब वो जरा रुकेगा, ठहरेगा, वो खुद से कहेगा, खुद से पूछेगा कि भूल कहां हो रही है। तो या तो खुद से चेत जाए, या कोई सदगुरु, कोई संत मिल जाए, कोई इशारा कर दे, या मेरे जैसा कोई संगी साथी ध्यान दिला दे कि हमसे जो भूल हो रही है वो क्या हो रही। भूल ये हो रही जिससे हम खोज रहे हैं बाहर, वो वास्तव में है भीतर, बस। तो काम क्रोध बुरा नहीं है, क्योंकि काम और क्रोध वास्तव में है परम की खोज। लेकिन हम कहां खोज रहे हैं? बस दिशा गलत हो गई। खोजना है भीतर। काम छोड़ना नहीं, क्रोध छोड़ना नहीं, लोभ छोड़ना नहीं, मोह ईर्ष्या द्वेष छोड़ना नहीं है।
एनीबडी हु टेल्स यू ड्रॉप दिस, कि इन्हें छोड़ो, वो मूर्ख है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कह रहा है। इन्हें छोड़ना नहीं है, जानना है। Why they exist? They exist because I am seeking peace, bliss, joy, eternity. और फिर कोई मार्गदर्शन दे दे, ये तो भीतर है, भीतर जाओ, देखो, भीतर खोजो। और तुम सच में भीतर जाकर खोजने लगो, और जब भीतर वह सब मिलने लगे, तब उसका परिणाम है कि जब तुम बाहर देखते हो, तुम्हें लगता है कि ये तो पकड़ने लायक कभी थे ही नहीं। तब काम क्रोध इत्यादि छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। इट डज नॉट मैटर एनी मोर, इट डज नॉट पुल यू एनी मोर। ऐसा समझो कि आप एक चौराहे पर हैं और उसमें जो डायरेक्शन वाले जो बोर्ड है वो गड़बड़ है। समझिए कि आपको आना है ओशो के स्थान पर पूना, कि चलो ओशो के स्थान पर चलते हैं और साथ में माँ बाबा को भी मिल लेंगे। आपको कहाँ आना है? समझो पूना आना है। और एक चौराहे पर आप गाड़ी लेकर पहुंचते हो और एक तो दिशा है जहां से आप आ रहे हो, और 3 दिशाएं ऐसी हैं जहां आप खोजते हो कि नाउ विच वे टू पूना। और तीनों रोड्स पे तीनों तरफ एरो बना के साइन लिखा हुआ पूना, मतलब इधर भी पूना, उधर भी पूना और इधर भी पूना। अब बड़ा कंफ्यूजिंग है, आखिर पूना है किधर? आप भटकते हो, एक रास्ते से जाते हो, खूब भटक भटक के वहां से वापस आ जाते हो, दूसरे रास्ते से जाते हो, खूब भटक भटक के वहां से वापस आ जाते हो, वहां भी नहीं मिला पूना, वहां नहीं, और रास्तों पे, अनेक रास्तों पे भटक भटक कर लौटते हो, और फिर एक बार आपको सही रास्ता मिल जाता है। और जब आपको सही रास्ता मिलता है, आप वापस उसी चौराहे पर आते हो। अब आपको बाकी के बोर्ड गुमराह कर सकते हैं क्या? क्या आप कहोगे ये रास्ते छोड़ दिए हमने, ये रास्ते त्याग दिए हमने? क्या आप कहोगे कि ये रास्ता बुरा है, खराब है, गलत है? आप कहोगे मुझे मेरा रास्ता पता है। और इतना ही नहीं, अगर थोड़े बहुत हमारे जैसे हो तो आप में से कुछ लोग चौराहे पर रुक जाएंगे, कहेंगे और भी पीछे मुसाफिर आते होंगे। उन्हें भूल ना हो कि इधर भी पूना लिखा है, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, कहाँ जाऊं? वो कहीं इधर उधर ना भटके। आप रुक जाओगे उस चौराहे पे और आते जाते मुसाफिरों को कहोगे कि भैया ये लिखा सब है, लेकिन मैं जानता हूं पूना इधर है, इधर वेस्ट ऑफ टाइम है। और फिर कोई मुसाफिर आपकी सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। किसी को लगेगा पता नहीं ये रास्ता बता के कहीं रास्ते में लूट ही ना ले, पता नहीं इसको हमसे क्या चाहिए, पता नहीं ये रास्ते में क्यों खड़ा, पता नहीं ये पागल ही ना हो, राम जाने। वो किसी को आपके बाल नहीं पसंद आएंगे, किसी को आपकी दाढ़ी नहीं पसंद आएगी, किसी को कुछ बोले यार ये तो देखो पहना क्या है, इसको क्या पता रास्ता पता भी है कि नहीं। एग्जैक्टली लाइक दैट has been happening for eternity, will go on happening like that. लेकिन कुछ है जो आपके कहने में सिंसेरिटी फील करेंगे, किसी के दिल को लगेगी बात, यार सही बता रहे होंगे शायद। और इतने सारे जगहें, इतने सारे इशारे हैं,
ये इशारे पे चल के देख लेते, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, भटक के वापस आ जाएंगे, इतना ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, अगर गलत होगा तो। और तुम जब उस मार्ग पे चलने लगो, रास्ते की हवाएं धीरे धीरे बदलने लगे, तो धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यस, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो ओशो जब कह रहे हैं खोजो, समझो और छुपी संभावनाओं को खोलो, छुपी संभावना क्या है? यही ऊर्जा जो काम की ओर उन्मुख थी, क्रोध की ओर उन्मुख थी, यही राम की ओर बह सकती है। सुनो अगली पंक्ति, फिर तो काम भी राम का ही बीज मालूम होता है। फिर तुम नहीं कहोगे कि कामना गलत थी, कामना के कारण तुम दौड़े, तो तुम खोजने तो निकले, फिर हताश हुए, फिर परेशान हुए, फिर देखा ये कामना पूरी होने पर भी बात नहीं बनती, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं, फिर फाइनली राम का मार्ग मिलता है। और क्रोध ही क्षमा का द्वार बन जाता है। अब वही ऊर्जा जो काम क्रोध में बह रही थी, वो प्रेम में, क्षमा में, आनंद में, दूसरों को सुकून बांटने में वह ऊर्जा लग जाएगी। अशुभ शुभ का शत्रु नहीं है। यू विल नेवर हैव एनिमिटी टुवर्ड्स what you think is not okay, कि क्या अशुभ है। तुम्हें लगेगा अशुभ भी शुभ को सपोर्ट ही कर रहा है, तुम उसे धिक्कारोगे नहीं। और जो अशुभ के मार्ग पर चल रहा है, तुम उसके प्रति घृणा का अनुभव नहीं करोगे, तुम्हारे भीतर उसके लिए भी सद्भावना होगी। तुम्हें लगेगा बस थोड़ा दिशा भेद हो गया, कह सकते हो मति भेद, मति बदले, दिशा बदले, तो यह भी परमात्मा का ही पुत्र है, यह भी परमात्मा के ही बंदे हैं। क्षमा अपने आप जीवन में उतरने लगेगी। अशुभ शुभ का शत्रु नहीं है, वरन अशुभ मात्र अवरुद्ध शुभ है। अशुभ क्या है? इट इज नथिंग बट ओनली हिडन शुभ, छुपा हुआ मार्ग है, ढका हुआ है। अवरुद्ध यानी ढका हुआ, छिपा हुआ। शुभ जब भी प्रकट नहीं हुआ जब तक, तब तक अशुभ दिखाई पड़ता है। और शुभ जब प्रकट हो जाए, उसके बाद फिर कुछ भी अशुभ नहीं लगता। देन एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस वी कॉल ग्रोथ, वी कॉल मैच्योरिटी। रमण महर्षि के पास फ्रीडम फाइटर्स पहुंचे और उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, अध्यात्म इत्यादि सब ठीक है, आपको नहीं लगता कि देश में ये हो रहा है, देश में ये हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, उसके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। तो रमण महर्षि ने बड़ी अद्भुत बात कही। वो जो व्यक्ति कह रहा था, पहले उसकी आंख में देख रहे थे और फिर उन्होंने उस व्यक्ति के पीछे जो खुला आकाश है उसकी ओर निहारते हैं और फिर उसकी आंख में देखते हैं और कहते हैं, कहीं भी तो कुछ अशुभ नहीं हो रहा, सब सही तो चल रहा है, ऑल इज वेल। वो समझ में नहीं आई उस बंदे को बात। मुझे भी बहुत साल तक समझ में नहीं आई बात।
हाउ कैन इट बी? लेकिन अगर हम सिर्फ तात्कालिक इमीडिएट सिचुएशन को देखें तो हम विचलित हैं। लेकिन रमण महर्षि इमीडिएट सिचुएशन नहीं देख रहे, वो इटर्निटी देख रहे हैं। और इस इटर्निटी में धीरे धीरे जो हम में मैच्योरिटी आ रही है, जो हमारी जो ग्रोथ हो रही है, उसे देख रहे हैं और कहते हैं सब सही तो हो रहा है। दिस इज पार्ट of the process of maturity, of growth. ये सब कुछ आएगा। फूल भी हैं, कांटे भी हैं, और कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं कोई बुराई नहीं है।